हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम गायत्री आसेरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कलियों वाले श्रग की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। आजकल ये श्रग काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आप भी बड़ी आसानी के साथ इस श्रग को बना सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सोचोगे कि इतनी आसान होती है ये श्रग बनानी, मतलब इतना आसान तरीका है इसको बनाने का और दिखने में कितनी मुश्किल लगती है और ये काफ़ी वायरल भी हो रही है। इस प्रकार की ड्रेस है तो आप भी बना सकते हो खुद के लिए, अपनों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और वीडियो को ना लाइक भी कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। ओके, तो चलिए बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंगल पेपर लिया है। पहले मैं ऊपर चोली वाला पार्ट कटिंग करना ना, उसके लिए सिंगल पेपर ले लिया। अब सबसे पहले ऊपर से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि आगे का और पीछे का इसी के अंदर ही मैं कटिंग करूंगी। तो पहले मैंने 1 इंच का निशान लगाया पीछे वाले पार्ट को रखने के लिए। उसके बाद मैं आगे वाले निशान लगाऊंगी, यानी कि फ्रंट का। तो जितनी आपको चोली की लंबाई रखनी होती है ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होता है बस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच का निशान लगाया, 14 इंच की मैं तैयार रखूंगी। तो देखिए ये निशान मैंने ऊपर वाले 1 इंच को छोड़ के लंबाई का निशान लगाया, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आपको शोल्डर लेना है, तो मैंने 7 का लिए। इसमें पूरा शोल्डर लेना होता है ना, कि पूरे का आधा करके लेना होता है। पीछे का गला छोटा होगा ना, इसलिए आराम मुल की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है। ठीक है, अब इसके बाद आप इन निशानों को मिला देना। देखिए ये श्रग होती है, श्रग में पीछे का गला छोटा होता है, इसमें जितना आपका शोल्डर होता है ना उसका हाफ का निशान लगता है। ओके, तो मैंने ये निशान लगा लिया। अब इसके बाद शोल्डर की तरफ आपको 1 इंच डाउन करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच, आप सब साइज में 1 इंच कर सकते हो। 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है, आप 3 इंच ले सकते हो सभी साइज में। तो मैंने यहाँ पे ये तिरछा जो है निशान लगा लिया है। अब इसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई करनी होती है। इसके लिए आपको सेंटर का निशान लगाना होता है, ये मैं पहले आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। उसके बाद 1 इंच मैं गोलाई के लिए लूँगी। यहाँ पे आप 1 इंच, ये देखिए चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है 1 इंच या पौना इंच। ठीक है, अब इसके बाद फिटिंग का निशान लगाना होता है। इसमें आपको 4 इंच लूजिंग रखनी है, पूरी चेस्ट में 4 इंच लूजिंग रखने के बाद 4th का निशान लगाया। उसके बाद मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। अब इसके बाद आप हाथ से भी गोलाई कर सकते हो या फिर आप शेपर से भी गोलाई कर सकते हो। वैसे मैं ज़्यादातर हाथ से करती हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे शेपर से ही दिखा रही हूँ। इसको क्या सेट करना पड़ता है, अगर आप बिगिनर्स हो ना तो आपको सेटिंग थोड़ा देखनी पड़ेगी यहाँ पे किस हिसाब से इसकी गोलाई होती है। अब इसके बाद जो मैंने आर्म होल की लंबाई का निशान लगा, वहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है, या फिर आप फ्रंट अक्रॉस का भी निशान लगा सकते हो। इसके बाद आपको इसको तिरछा करना है और यहाँ पे आपको आर्म होल की गोलाई करनी होती है। तो देखिए ये है श्रग, ये थोड़ी लूज होती है, इसलिए आपको जो लूजिंग है वो 4 इंच रखनी होगी और शोल्डर आपको पूरा रखना होगा, पीछे का गला छोटा रखना होगा। तो मैंने आर्म होल की गोलाई कर दी है आगे वाली। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ। अब इसके बाद आपको कमर में फिटिंग का निशान लगाना है, जितनी आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद 1 इंच आपको डाट के लिए रखना अगर लगाना चाहो तो। उसके बाद 1.5 इंच आपको मार्जिन रखना है और इसके बाद फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले निशान को आपस में मिला देना है। सिंपल सा है ना तरीका। अब इसके बाद देखिए आपको 1 इंच कमर की फिटिंग वाले जगह पे लगाना पड़ेगा, ताकि श्रग आपकी लटके ना साइड से। उसके बाद आपको डाट की लंबाई का निशान लगाना होता है, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी आता है। ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 10 इंच का, ये 10, 10.5, मतलब 9.5 इतना ही आता है, मतलब 11 इंच भी आता है किसी का। और जो एपेक्स टू एपेक्स की चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच की रखी है, यानी कि डाट की चौड़ाई मैंने जो लगाऊंगी ना वो 3.5 इंच रखी है। ये सीधी लाइन बना ली है। अब देखिए जो 1 इंच मैंने लिया था ना, वो 1 इंच यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, यानी कि डाट में देना होगा, सिलाई में देना होगा। आधा आधा इंच मैं दोनों तरफ निशान लगाऊंगी उस लाइन के, तो इतना जो है सिलाई में चला जाएगा। सेम डाट आपको पीछे भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये श्रग आप चाहो तो इसमें डाट लगाओ, आप चाहो तो मत लगाना। ठीक है, लेकिन डाट सही रहती है अगर आपका साइज ज़्यादा है तो मैंने लगा लिया। इसके बाद जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया तो उसको तिरछा मिलाना होता है। अब इसके बाद गले की लंबाई रखनी है, तो आप गले की लंबाई अपने अनुसार रख सकते हैं। मैंने 8 इंच का निशान लगाया। देखिए 1 इंच के निशान को ऊपर वाले को छोड़ के मैंने 8 इंच का निशान लगाया लंबाई में। चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे देखिए लंबाई आप 9 इंच भी रख सकते हो और यहाँ पे मैं वी शेप में बनाऊंगी। तो ये शेप आप ज़्यादा मतलब अंदर की तरफ भी दे सकते हो, बाहर की तरफ भी दे सकते हो। वी शेप वो अपने पे चॉइस होती है, अपनी खुद की पसंद होती है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे मतलब बाहर की तरफ ही दूंगी इसकी वी शेप। तो मैंने ये निशान लगा लिया वी शेप में। ठीक है, और ये फ्रंट वाले पल्ले पे लगाया। पीछे वाले पल्ला क्या करना है, अब आपको जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको आपको एक्स्ट्रा रखना आधा इंच। ठीक है, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दिया यहाँ पे। पीछे वाला पल्ला गले से लेके
पूरे ही शोल्डर तक आपको आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। गले से लेके आपको यहाँ पे सीधा निशान लगाना होता है। फिर आपको जो जहाँ पे ये कंधे आ जाएंगे ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा तिरछा मिलाना होता है, यानी कि कुल मिला के आधा इंच पीछे का पल्ला आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले 1 इंच का निशान मैंने इसलिए लगाया था पीछे वाले पल्ले के लिए। अब मैंने 3 इंच की गोलाई रखी है पीछे वाले गले की, और बॉक्स बनाना है और यहाँ पे गोलाई करनी है। आप 2.5-3 इंच पीछे का गला ले सकते हो लंबाई के अंदर। अब इसके बाद देखिए आपको कटिंग करनी है, जो बाहर वाली लाइन है ना उसको ही आपको कटिंग करनी है, क्योंकि ये पीछे का पल्ला होगा। तो इसलिए सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करनी है। फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग बाद में करेंगे, जब इसको फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, अब कटिंग करने के बाद आपको जो फिटिंग वाले निशान है वहाँ पे नोचस लगाना ज़रूरी है। फिटिंग पे भी, डार्ट पे भी, सेंटर का भी, गले का भी, ये सारे नोचस लगाने कंपलसरी होते हैं। अब इस देखिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, ठीक है, ये मेरा नेट का कपड़ा है, इसमें ना गोटे का वर्क है पूरे के अंदर। ठीक है, और ये मेरा कपड़ा है 6 मीटर, और इसमें मेरा कपड़ा पूरा 6 मीटर नहीं लगेगा। देखिए ये जो इसका वर्क है ना वो मेरा मतलब लंबाई के अंदर है और चौड़ाई में ये नहीं है, तो मुझे इस हिसाब से इसकी कलियां कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ जो इसका वर्क किया हुआ ना, इसमें एक पैने में कितनी कलियां निकलेगी मेरी, क्योंकि जो नीचे कलियों की चौड़ाई है वो मैं 10 इंच से तो कम नहीं रखना चाहती। तो जो ये मेरी जो चौड़ाई है ना, एक एक जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो वर्क किया हुआ है, वो वर्क मेरा है पूरा यहाँ पे 10 इंच का। मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे है 10 इंच का। ठीक है, ये 10 इंच नीचे से मेरी कलियों की चौड़ाई आ जाएगी। देखिए इसमें वर्क इस प्रकार से, इसमें मेरी सिर्फ 4 कलियां बनेगी पैने के अंदर। अब जो कलियों के ऊपर से कमर की चौड़ाई है ना, वो मैं आपको उसके लिए सिंपल सा मेथड बताऊंगी किस तरह से करना होता है। देखिए जो चोली वाला आपका पार्ट होता है ना, कमर की जो नीचे से जो मतलब चौड़ाई है ना, उसको आप पूरा मेजरमेंट करना है। तो मेरा तो यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, लेकिन इसमें आपको डार्ट भी तो डालनी पड़ेगी ना, डार्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डार्ट को डालने के बाद पूरा मेजरमेंट करूंगी मार्जिन सहित। कितना आता है ये आता है मेरा पूरा 9 इंच का। ठीक है, 9 इंच का आ गया ना। आप देखिए 9 इंच ये 4th भाग है कमर का। तो इसमें कलियां डालूंगी, 3 एक तरफ डलेगी, 3 एक तरफ डलेगी, यानी कि 12 कलियों का बनाऊंगी, 6 आगे 6 पीछे होगी ना। तो ये होगी मेरी 9 इंच की। तो 9 इंच में मैं 3 कलियां डालूंगी, और 3 कलियां मेरी 3-3 इंच की बन जाएगी। एक तरफ की ना 3-3 इंच की कलियां बनेगी, 3 कलियां बनेगी। तो इसमें आपको 1 इंच सिलाई के लिए भी लेना होगा। मैंने 1 इंच लिया, आप 1.25 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि 1 इंच ज़्यादा हो जाता है। तो 3 इंच की कली की चौड़ाई कमर की तरफ हो जाएगी, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो 4 इंच की होगी ना। नीचे से 10 इंच की, ऊपर से 4 इंच की हो गई। और मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर ले लिया, चिपका लिया लंबाई के अंदर। अब देखिए मुझे पूरी शर्ट की लंबाई कितनी रेडी करनी है, 48 इंच, यानी कि 48 इंच की लंबाई रेडी रखूँगी। 14 इंच की मेरी चोली रेडी हो जाएगी, यानी कि तैयार हो जाएगी। तो पूरी जो लंबाई है ना, उसमें 14 इंच चोली माना जो वाला पार्ट होता है ना, उसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, मतलब 34 इंच जो है मेरी कलियों की लंबाई आएगी। और उसमें आपको सिलाई का भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से आपको ऐड करना होता है। ठीक है, 14 इंच की लंबाई थी ना चोली की, उसको आपको माइनस करना है। उसको मैंने ऊपर इंची टेप को रख दिया। उसके बाद पूरी जितनी लंबाई ना 48 की, वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 48 इंच का निशान लगा लिया। अब इसके बाद मैं पूरा मेजरमेंट करती हूँ कि ये मेरी पूरी कली की लंबाई कितनी है, आपके सामने मैं दिखाऊंगी। तो मेरी यहाँ पे आ रही है पूरी 34 इंच की। ठीक है, अब 34 इंच में आपको ऐड करना पड़ेगा सिलाई के लिए भी। तो 2 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा, नीचे सिलाई में भी आएगा, और जो कलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, उसको भी कटिंग करनी होती है। तो मैंने कटिंग कर लिया। अब इसके बाद आपको पेपर को फोल्ड करना होता है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद कलियों की आपको निशान लगाना है यहाँ पे, चौड़ाई नीचे की और ऊपर की। वो कैसे लगाओगे, क्योंकि जो कलियों की चौड़ाई थी वो मेरी थी 4 इंच की ऊपर कमर की तरफ से। ठीक है, तो 4 इंच को फिर आपको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से जो कलियों की चौड़ाई वो 4 इंच की थी ना, उसको हाफ किया तो वो आया 2 इंच। क्योंकि पेपर भी यहाँ पे फोल्ड हो चुका है ना, तो कलियों की चौड़ाई भी फिर आपको आधी करनी पड़ेगी ना। तो मैंने 2 इंच का निशान लगा दिया, और देखिए इसमें सिलाई का ऐड हो चुका है। ठीक है, तो मैंने 2 इंच का निशान लगाया। नीचे से लगाना है आपको। मैंने 10 इंच की चौड़ाई रखी थी ना, मतलब जो वर्क था 10 इंच का था, उसका हाफ होता है मतलब 10 का आधा 5 इंच। तो मैंने 5 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया। इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि वर्क ज़्यादा है नहीं है, 10 इंच तक की वर्क है ना। अब इसके बाद इसको तिरछा मिलाना है। तिरछा मिलाने के बाद इसकी कटिंग करनी होती है। देखिए कलियों की कटिंग करना बड़ा ही आसान होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको तरीका बताया है, लहंगे में भी सेम तरीके से कटिंग होती है, और कुर्ती में भी सेम तरीके से कटिंग होती है, और श्रग में भी सेम तरीके से ही कटिंग होती है। सिलाई बड़ी आसान होती है। अगर एक बार आपको बेसिक तरीका आ जाता है ना, तो आप कोई भी डिजाइनर कपड़े बना सकते हो। ये सिलाई मंत्र बोलता है। तो देखिए मैंने कलियों की कटिंग कर ली है। अब नीचे से आपको
पौना इंच या आधा इंच के करीब आपको गुलाई करनी होती है, जैसे पेटीकोट में करते हो। यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई करनी होती है ताकि कोने ना निकले। सेंटर का निशान लगाना कंपलसरी है, ऊपर और नीचे। अब इसके बाद फैब्रिक पे कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है, तो जो मेरा वर्क है ना, वर्क के ऊपर इस कली को मैं रखूँगी और जो मैंने वर्क किया हुआ ना उस पे रखते हुए इस प्रकार कटिंग करूँगी। इसमें ना सेंटर में छोटी छोटी कलियाँ भी निकलेगी, वो कैसे एडजस्ट करनी है, कैसे लगाऊंगी, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी ताकि कपड़ा आपका वेस्ट ना हो। इस प्रकार का वर्क हो तो आपका, ठीक है। तो पहले मैं इस प्रकार रखूंगी इस मतलब कली को और इसकी कटिंग करूंगी। देखिए, अगर इस प्रकार का मेरा वर्क नहीं होता ना, फिर आप इसमें कलियां ज़्यादा भी निकाल सकते थे, बट मेरी इसमें 4 कलियां ही निकलेगी क्योंकि वर्क इस प्रकार किया हुआ है ना। इस तरह तो मुझे उसी हिसाब से कलियां निकालनी होगी। अगर आपके पास भी इस प्रकार का कपड़ा हो ना, तो आपको इसी प्रकार कलियां निकालनी होगी। देखिए, वो छोटी वाली सेंटर में ना जो कली है ना, वो भी इसी में ऐड कर दूंगी बाद के अंदर। वो कैसे करनी है वो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उससे आपका घेरा भी अच्छी तरह से मतलब बढ़ जाएगा, छोटा नहीं रहेगा। तो देखिए, चाहे आप कुर्ती बनाओ, लहंगा बनाओ, श्रग बनाओ, सेम प्रोसेस रहता है कटिंग करने का भी, स्टिचिंग करने का भी। और मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो मैंने कलियाँ कटिंग करनी है, तो मैं सारी कलियाँ ही कटिंग कर लूँगी जितना भी मेरा कपड़ा बचा है। देखिए, मेरी ना 1 मीटर में 4 कलियाँ कटिंग हुई है। मेरी 3 मीटर कपड़ा यहाँ पे लगा है 12 कलियों के लिए, और छोटी छोटी सेंटर में ये कलियाँ निकली, इसको भी ज्वाइंट करना पड़ेगा। और ये मेरी कलियाँ 9 निकली है। अगर आप पहने में 4 कलियाँ निकालते हैं तो ये 9 ही निकलती है। तो पीछे मैं जो है 5 कलियों को अटैच करूंगी पीछे वाले भाग में, आगे 4 ही होगी क्योंकि फ्रंट से ये ओपन होगा ना, तो एक कलियाँ इसमें नहीं लगेगी। और आपको लगानी हो ना आगे पीछे सभी जगह, तो आपको एक एक्स्ट्रा कली छोटी वाली कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इस प्रकार ये सेटिंग होगी, सेंटर में ये कलियाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। देखिए, मैंने ये पूरी कलियाँ निकाल ली है, सेंटर में इस प्रकार ये सिलाई होगी। अब देखिए, पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट दोनों निकालना है। सबसे पहले मैं निकालूंगी, मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया वर्क के हिसाब से, जो मैंने कटिंग किया था पेपर इसके ऊपर रखना है और आपको सेम तरीके से ही आपको कटिंग कर देनी है। ये होगा आपका पीछे वाला पल्ला, ठीक है। आगे वाला पल्ला किस तरह से कटिंग होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं कपड़े को सेट करूँगी। सबसे पहले जो आपने पेपर कटिंग की है ना, उस पे आपको फ्रंट वाले पल्ले के हिसाब से कटिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? आर्म होल की कटाई करनी होगी। शोल्डर में आधा इंच एक्स्ट्रा था, उसकी भी आपको कटिंग करनी होगी, है ना, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ही आपको इसको ना आपको कपड़े पे रखना होगा। और पेपर पे मैंने कटिंग क्यों की है, क्योंकि ना ये नेट का कपड़ा, इस पे निशान आते नहीं है, इसलिए पहले पेपर पे आपको कटिंग करनी पड़ेगी अगर आपका नेट का कपड़ा है तो पेपर पैटर्न को इसके ऊपर रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद जो कपड़ा बचा है उसमें मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। और स्लीव की कटिंग तो आसान होता है, मैं इसमें दिखाऊंगी नहीं, वो तो आप कर ही सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्लीव की कटिंग भी कर ली है। और स्लीव की जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसमें चूड़ीदार स्लीव भी बना सकते हो। मैंने चूड़ीदार तो नहीं बनाई है, बट मैंने लंबी बनाई है स्लीव। इसकी लंबाई मैंने 23 इंच के करीब रखी है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार रख सकते हो स्लीव की लंबाई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पैटर्न से जो आगे और पीछे का पल्ला तैयार किया है, कटिंग की है, उसके गले की कटिंग करनी पड़ेगी। पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे, चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और लंबाई भी 3 इंच रखी है, इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। ये सिंपल सा है। उसके बाद फ्रंट वाले पल्ले की आपको गले की कटिंग कैसे करनी है वो बताती हूँ। जो आपने पैटर्न को जो कटिंग किया था, गले का निशान इस पर आया हुआ है, अच्छी तरह से इसके ऊपर आपको सेट कर लेना है। पहले मैंने हटा दिया था, आपको हटाना नहीं है, तो मैंने वापस रख लिया इसके ऊपर। और जो आपने गले का निशान लगाया है ना, उसी पे आपको कटिंग करनी है, ठीक है। होगी ना कटिंग। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोना सा लगे ना, यहाँ पे आपको गोलाई करनी होती है थोड़ी सी, ताकि जब आप सिलाई या लेस वगैरह लगाओ ना, वो अच्छी तरह से लग जाए। और सेंटर से आपको कटिंग कर देना है। और इसमें आप सोचोगे कि मैंने तो मार्जिन का लिया नहीं, सिलाई का लिया नहीं, ये श्रग है ना, तो श्रग में थोड़ा सा सेंटर में अगर खुला गैप रहेगा ना, तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सिलाई का ऐड नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे आप गोलाई कर सकते हो। विषय में मैंने गला बनाया है सिंपल साइज का। आपको ना जैसे गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी ना, आप सीधा 3 इंच नीचे तक भी ले सकते हो, इस प्रकार भी श्रग बनती है, ठीक है। तो मैंने उस तरह से तो कटिंग नहीं की है, मैंने वी नेक के अनुसार इसकी कटिंग की है। अब इसके बाद जो सेंटर की छोटी छोटी कलियां थी ना, उसको भी ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो उसको पहले सेटिंग करना पड़ेगा। तो 5 कलियां मेरी पीछे की तरफ ज्वाइंट हो जाएगी और 4 कलियां आगे की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये छोटी बड़ी कली हैं, आगे से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से छोटी बड़ी है ना, तो इसको पहले सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पहले 2 कलियों को सेट करूँगी।
लूँगी, फिर सारी कलियों को उसी के अनुसार कटिंग कर लूँगी। पहले मैं सेट कर लेती हूँ। और देखिए लंबाई कितनी रखोगे, लंबाई आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसकी पूरी लंबाई कितनी है और जो मेन कली बड़ी वाली जो कली है ना, उसके पास आप इस प्रकार रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 25 इंच तक इसकी लंबाई रखूँगी। जहाँ तक ये कलियाँ जा रही है ना, आप ऊपर तक भी ले सकते हो। मैंने 25 इंच तक की रखी है, यानी कि 25 इंच का निशान लगा। इतनी ही लंबाई मैं इस कली की रखूँगी। तो देखिए वैसे ना आप जो कलियों छोटी वाली कली है ना, उसकी लंबाई है ना, आप जितनी बड़ी वाली जो कली है ना, उससे आधे से ज़्यादा रखिएगा लंबाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिनिशिंग कर दी है। इस प्रकार ये कली आपकी जॉइंट हो जाएगी। ऊपर से मेरा जो बड़ी वाली कली की लंबाई कितनी बची है, वो मैंने यानी 9.5 इंच तक के ऊपर मैंने छोड़ा है कली, और उसके बाद छोटी वाली कली वहाँ से मैं जॉइंट करूँगी। तो मैं जॉइंट कैसे करते हैं बता देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कली को जॉइंट कर लिया है। अब दूसरी कली को मैं कैसे जॉइंट करूँगी वो बताऊँगी। ऊपर से कमर वाला भाग है, नीचे से इसका घेरे वाला भाग है, ठीक है। छोटी कली मैंने ले ली है। छोटी कली के घेरे को बड़ी वाली कली के घेरे के साथ इस प्रकार मिलाना है, जो है मतलब मेजरमेंट करना है। और ये कली कहाँ तक जा रही है, वैसे तो मेरी सारी एक जैसी कली है, बराबर कली है, तो छोटी बड़ी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार आप निशान मतलब मेजरमेंट ले लीजिएगा और सिलाई लगा लीजिएगा। या फिर आप क्या करोगे, ऊपर से लेके नीचे तक जो कमर से लेके नीचे तक चौड़ी वाली कली पे निशान लगाइएगा, वहीं से आप कली की जो है सिलाई शुरू कर दीजिएगा। तो मेरी तो यहाँ पे मैंने पूरी एकदम एक जैसी कलियाँ काटी है, तो ये छोटी बड़ी नहीं होने वाली। तो मैंने सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद दूसरी कली जो बड़ी वाली कली है ना, वो भी लगाऊंगी। इसके ऊपर मैंने उल्टा रख दिया है और नीचे से ही मैंने शुरू किया। वैसे ही इस कली को आपको ऊपर से शुरू करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी कली ज्वाइंट करो ना, आपको ऊपर से ही ज्वाइंट शुरू करना है, ताकि नीचे से छोटा बड़ा कपड़ा हो वो नीचे चला जाए, है ना। जो भी कपड़ा छोटा बड़ा, ऊपर कमर की तरफ नहीं होना चाहिए आपका छोटा बड़ा कपड़ा। तो मैं ऊपर से ही ज्वाइंट करूंगी और पूरे में इस प्रकार मैं सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दिया। तो इस प्रकार आपकी जो सेंटर की कली है वो भी ज्वाइंट हो जाएगी। जैसे प्लाजो में म्यानी लगाते हो ना, सेम तरीके से ये वाली कली लगती है। ये कोई अलग कली नहीं है। तो मतलब आप भी बड़ी आसानी के साथ इस कली को ज्वाइंट कर सकते हो, घेरे को बढ़ा सकते हो। तो मैंने ये कलियां लगा लिए, ज्वाइंट फिनिशिंग के साथ कली लग चुकी है। मैं सारी ज्वाइंट कर लेती हूँ यहाँ पे, उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए कलियों को ज्वाइंट कर लिया। 3 एक तरफ कली को ज्वाइंट कर लिया और 3 दूसरी साइड मैंने कली को ज्वाइंट कर लिया। क्योंकि ये फ्रंट वाला है, फ्रंट से ये ओपन होगी, 3 एक साइड हो जाएगी और 3 एक साइड होगी। और नीचे जो छोटी वाली कलियां वो भी मैंने ज्वाइंट कर दी है, ठीक है, सारी कलियां। और पीछे वाला पार्ट है ना, उसको भी मैंने ज्वाइंट कर लिया कलियों को। नहीं कि पीछे जो कलियां वो मेरी 6 कलियां हैं, 6 कलियों के सेंटर में मैंने छोटी छोटी कलियां भी ज्वाइंट कर ली है। तो इस प्रकार आपको ज्वाइंट करना है, ठीक है। ज्वाइंट करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब इसके बाद आपको टॉप पार्ट लेना है और उसके क्या करना, आपको शोल्डर को अटैच करना है, ठीक है। शोल्डर को अटैच करना है। नीचे डार्ट है, डार्ट को आपको सिलाई लगानी पड़ेगी अगर डार्ट डाल रहे हो तो मैं ये डार्ट की सिलाई लगा लेती हूँ, शोल्डर को अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इसकी सिलाई एकदम ही सिंपल होती है, आधे घंटे में आप शर्ट बना लोगे। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है शोल्डर वाली, और डार्ट की भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद आपको पीछे के टॉप पार्ट है उसका सेंटर निकालना है। इसमें चौक का निशान तो आपका मिट जाएगा, तो आपको थोड़ा सा हल्का सा कट लगाना पड़ेगा। और नेट है, ज़्यादा कट भी मत लगा देना वरना ये कट जाएगा, ओके। अब पीछे वाला पार्ट लेना है। और देखिए 6 कलियाँ ना, इसमें 3 कलियाँ एक साइड आ जाएगी आपकी और 3 कलियाँ आपकी एक साइड आ जाएगी। सेंटर वाली सिलाई को टॉप पार्ट के सेंटर से मिलाना है, उल्टा रखना है और आपको सिलाई लगानी है पूरी के अंदर। देखिए कुर्ती में लगाओगे तो भी आपको इस तरीके से, इस प्रोसेस से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। लहंगे में लगाओगे तो भी यही तरीका चलेगा आपका, मतलब किसी में भी आप कलियां ज्वाइंट करो तरीका यही चलने वाला है, ठीक है। मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इसी प्रकार मैं फ्रंट वाले पल्ले पे जो 3 कलियां मैंने अलग अलग ज्वाइंट की है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है, फ्रंट वाले पल्ले पे भी लगा ली है और पीछे वाले पल्ले पे भी मैंने जो है दोनों पार्टों को अटैच कर लिया, सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो साइड वाली सिलाई होती है ना, वो लगानी है आपको यहाँ पे। तो साइड वाली सिलाई आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मैं लगा लेती हूँ पहले यहाँ पे सिलाई। उसके बाद आपको करना क्या, उल्टी आपको रखना है, इसको उल्टा ही रखना है। और आपको कोई लेस लेनी है, आपको पूरे राउंड में लेस लगानी है। तो मैंने यहाँ पे लेस ले ली है। तो आपको उल्टे भाग के किनारे पे ही लेस को रखना है। वो इसलिए रखना है कि लगानी है उल्टी तरफ, ताकि ये उल्टी तरफ पहले लगेगी, फिर उसके बाद ये टर्न होने के बाद सीधी तरफ आ जाएगी और कपड़ा भी आपका सिलाई में चला जाएगा, दब जाएगा। फिनिशिंग के साथ ये लेस लग जाएगी। और जब भी गुलाई में इस प्रकार की लेस लगाओ ना, तो आपको लेस ऐसी लेनी है जो राउंड हो सके।
तो देखिए लेस आप कोई भी मतलब ले सकते हो, बस आपको ऐसी लेस लेनी है जो राउंड हो सके, क्योंकि ना पीछे जो पीछे गला है ना उसके ऊपर भी तो राउंड में लेस लगेगी ना। तो मैंने क्या किया है, शर्ट को उल्टा रख लिया है और किनारी पे मैंने ये लेस को रख लिया है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा लिया है किनारी से, और एक किनारी की तरफ ही मैं लेस लगा रही हूँ, जहाँ शर्ट की साइड यानी कि शर्ट की साइड किनारी की तरफ लेस के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। जब इसको टर्न करेंगे ना तो दूसरे दूसरे किनारे पे सिलाई आ जाएगी। अब देखिए गले की तरफ आपको क्या करना है, गोलाई में लेते हुए आपको लेस लगानी है, मार्जिन जो कंधे का मार्जिन है उसको दबा देना है और आपको सिलाई लगानी है, और जो कंधे का जो सिलाई का मार्जिन आपको पीछे की तरफ रखना है। तो मैं ये लगा लेती हूँ, मैंने सिलाई जो लेस लगा ली है। अब इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, इस लेस को सीधी तरफ आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको फिर किनारी पे सिलाई लगानी है, दूसरी किनारी पे सिलाई लगानी पड़ेगी, यानी कि शर्ट की तरफ आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार आपकी लेस जो है अटैच हो जाएगी अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें लेस को अटैच कर लिया और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये लेस भी लग चुकी है। आप भी बड़ी आसानी के साथ लेस को अटैच कर सकते हो। इसके बाद स्लीव को अटैच करना है, मतलब लगाना है, सिलाई करना है। स्लीव यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। स्लीव रेडी करना आसान है, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने शर्ट को उल्टा किया है, स्लीव को मैंने सीधा किया, इसके अंदर डालना है। डालने के बाद सिलाई को सिलाई से मिलाना है, कट को कट के साथ मिलाना है, और उसके बाद पूरे राउंड के अंदर आपको सिलाई लगानी है। और स्लीव देखिए दोनों को किसी को खींचना नहीं है, आपको पूरे राउंड के अंदर सिलाई लगानी है। जैसे अगर आप राउंड में सिलाई लगाते हो ना तो उससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। आप बिना राउंड के भी सिलाई लगा सकते हो, मतलब जैसे साइड में सिलाई लगती है ना बाद में, उस तरह से भी लगा सकते हो। तो मैंने स्लीव को अटैच कर लिया। इसके बाद नीचे वाला घेरा है उसको फिनिशिंग करना है और फोल्ड करना है। फोल्ड यानी कि सिलाई लगानी है, जितना चाहो आप नीचे फोल्ड कर सकते हो जितना आपने लिया फोल्ड करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको इसकी जो फिनिशिंग करनी पड़ेगी। नीचे से जो छोटा बड़ा होगा ना, कलियाँ छोटी बड़ी हो जाती है, वैसे मेरी ज़्यादा नहीं है, एक थोड़ी थोड़ी है, वो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ही आपको इसको मतलब फिनिशिंग करना है, फोल्ड करना है चारों तरफ से। पूरे गुलाई के अंदर मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। आप चाहो तो नीचे लेस वगैरह भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पूरी जो है श्रग को रेडी कर लिया, स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। तो देखिए मैंने नीचे से घेरा भी अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया, पूरे राउंड के अंदर लेस लगा ली है, पूरी के अंदर लटकन भी मैंने लगा लिया है, सेम फैब्रिक के ही आप दूसरे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को आसानी के साथ समझाने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से 100% देकर। और देखिए जो इसका लहंगा है ना जो आप देख रहे हो, वो उसकी वीडियो मैंने डाली है, इसके ब्लाउज की वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ जल्दी। अगर आप लोगों को देखना तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल के साथ जुड़ जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ईमानदारी के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये श्रग तो आप भी अपने लिए सील सकते हो, पैसे बचा सकते हो खुद, और ये आप आधा घंटा में बना सकते हो। इसको मुश्किल नहीं है बनाना बिल्कुल भी, क्योंकि तरीका मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है, कलियों की कटिंग कैसे की जाती है, स्टिच कैसे किया जाता है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये श्रग आपको कैसी लगी, आपको समझ कितना आया है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ड्रेसेस सिखाती रहूं, क्योंकि मेरा काम तो आप लोगों को सिलाई सिखाना है और सिलाई आसान होती है। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।